जिस समय भागवत महापुराण यहां पर विराजमान होते हैं उसी समय भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। बोलो बंसी वारे गोवर्धन माड़ू की मानसी गंगा की। ऐसे बोला करो जय आलसियो। हम तो कानपुर को वृंदावन बनाना चाहते हो, तुम वृंदावन को भी कानपुर बनाना चाह रहे हो। मेरा बस चले तो तुम्हारी कुर्सी तोड़वा दूं मैं। चलिए, कहां था मैं? विदुरानी को लगा कि भगवान मेरे यहां जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे, तो मुझे स्नान कर लेना चाहिए। विदुरानी स्नान करने के लिए तैयार हो गए और इतने में भगवान श्री कृष्ण का रथ रुका। काकी दरवाजा खोलो। काकी को पता नहीं कृष्ण आए। काकी कह रही मैं स्नान कर रही हूं। भगवान बोले चलो प्रतीक्षा करते हैं। फिर कहा काकी दरवाजा खोलो। बहुत देर हो गई और वो स्नान कर रही हैं। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण। स्नान के समय नारायण का नाम अवश्य लेना चाहिए, भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। कितना भी अशुद्ध आदमी हो, भगवान के नाम लेने से अंतर बहरी वस्थितम, उसी समय पवित्र हो जाता है जब भगवान का नाम लेता है मनुष्य। भगवान का नाम जरूर उच्चारण करे। गंगा जमुना नर्मदा कावेरी इत्यादि नदियों का स्मरण करे। तो वो तो बड़ी मगन होकर स्नान कर रही थी। तो कन्हैया को लगा ये तो काकी व्यस्त हैं। तब कहा कन्हैया ने, काकी दरवाजा खोलो, मैं हूं कृष्ण। जैसे ही सुना कृष्ण, जैसी थी वैसी दौड़ पड़ी। मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। आज हरि आए हैं बेदुर घर पावना, आज हरि आए हैं बेदुर घर पावना, आज हरि आए हैं बेदुर घर पावना, आज हरि आए हैं बेदुर घर पावना। बेदुर नहीं थी घर में दुरानी, आए गए हरि सारंग पानी। बेदुर नहीं घर थी दुरानी, आए गए सब सारंग पानी। भूली अंग न समावे चिंता भोजन का ये जिमावना, भूली अंग न समावे चिंता भोजन का। आज हरि आए हैं बेदुर घर पावना, आज हरि आए हैं बेदुर घर पावना, आज हरि आए बेदुर घर पावना, आज हरि आए बेदुर घर पावना। जैसे ही सुना विदुरानी दौड़ कर पहुंची, जाके चरणों में प्रणाम किया। और जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, कन्हैया ने देखा काकी जी की दशा बड़ी विचित्र है। कन्हैया ने अपना पीतांबर लिया और काकी को उठा दिया। काकी से बोले, काकी लेके आई, कहां बैठा लूं, कैसे बैठा लूं? भाव विभोर हो गई, उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा मैं कैसे बैठा लूं। पीड़ा रखा था, पीड़ा, उस पीड़े पे रख, इस पे बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ। अब मन में चिंता होने लगी। अब कन्हैया को तो बड़े विचित्र है ना, वहां 56 भोग दुर्योधन ने बना रखा, वहां नहीं गए, और जहां कुछ है ही नहीं खाने को यहां आ गए। और क्या कह रहे, हमें बड़ी जोर से भूख लग रही है काकी, खावे को कचू है, खावे को कचू है। फूली अंग न समावे चिंता भोजन का है जिमावना। चिंता, भोजन का कराऊं, इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, कुछ नहीं है। काकी बोली, गोविंद घर में तो कचूना है, तुम्हारे काका ने अन्न छोड़ दियो, अन्न नहीं है तो केला है, केला, तुम कहो तो केला ले आऊं, वो भी कच्चे केला। काय काजे? बोले साग बनावे के काजे। बोले काकी जल्दी लाओ, भूख लग रही है।
भूख में तो किवाड़ो पापड़ लगे, लिया। जैसे ही सुना, लिया। कन्हैया की आवाज सुनकर विदुरानी दौड़ी। केला बड़े प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराए। केला बड़े प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराए। छिलका दिए श्याम मुख माही, लागे बड़े सुहावना। छिलका दिए श्याम मुख माही, लागे बड़े सुहावना। आज हरि आए हैं बेदुर घर पावना। आज हरि आए बेदुर घर पावना। यहाँ पर ऐसे कई लोग बैठे जो चांदी के बर्तनों में, सोने के बर्तनों में भगवान को भोग लगाते। हाथ में ले आई केला, और केला नहीं जमा रही है काकी, तो केले के छिलका ले कन्हैया केला खाओ। और वो छिलका खा रहे हैं, ऊपर से पूछ और रही है, कृष्णा केला कैसे है? फीके तो ना आए? तो कृष्ण का कह रहे हैं, लागे बड़े सुहावना, लागे बड़े सुहावना, ओ लागे बड़े सुहावना, लागे बड़े सुहावना। काकी ऐसे केला तो मैंने आज तक खाया ही ना है। इतने मीठे लग रहे, इतने सुहाने लग रहे, इतने स्वादिष्ट लग रहे। और ले, और ले, और ले, और ले, और ले, और ले। ओ आज हरि आए हैं बेदुर, आज हरि आए हैं बेदुर पावना। इतने माही बेदुर जी आए, छिलका देख नयन जल छाए। इतने माही बेदुर जी आए, छिलका देख नयन जल छाए। इतने माही बेदुर जी आए। विदुर जी आए, देखा द्वार पे रथ खड़ा है। विदुर जी दौड़ कर गए और द्वार पे से भीतर देखा, कन्हैया बैठे। खुशी हो गई, आनंद हो गया। आज साक्षात परमेश्वर मेरे कुटिया पे आ गया। काफी लोग कहते हैं कि हम लोग छुआछात करते हैं। जब मेरा भगवान नहीं करता तो हम क्यों करते हैं? ये तो वही लोग हैं जो वोट चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं एक जाति का। विदुरानी, विदुर जी को क्या कहते हैं? सूत पुत्र हैं कहते हैं। कन्हैया विदुरानी के हाथ से छिलके खा रहे हैं। अब कहां रहा भेदभाव? पागल आदमी। हे सनातनियों, अगर ईमानदारी से देश बचाना है, धर्म बचाना है, तो नेताओं की राजनीति में मत पड़ो। मिलके रहो, खुश रहो। अगर चिंता करनी है तो पहले देश की, फिर धर्म की, उसके बाद परिवार की। अगर देश सुरक्षित रहा तो तुम सुरक्षित रहोगे। अगर तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहा तो तुम्हारा परिवार डेफिनेटली सुरक्षित रहेगा। अगर देश और धर्म सुरक्षित नहीं रहा तो हम लिख के दे सकते हैं, न तुम सुरक्षित रहोगे न तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। ऐसा बर्बाद कर देंगे कुछ लोग। अब देखो, राम जी विदुरानी के, सबरी के हाथ से बेर खा रहे हैं और कन्हैया विदुरानी के हाथ से छिलके खा रहे हैं। इतने माही विदुर जी आए, छिलका देख नयन जल छाए। इतने माही विदुर जी आए, छिलका देख नयन जल छाए। जब विदुर जी ने दूर खड़े हुए देखा कि हमारी पत्नी कन्हैया को छिलके खिला रही है, तो रो पड़े। मेरा भाग्य कि कृष्ण आए, और दुर्भाग्य देखो हमारी पगली क्या खिला रही है। तो आवाज लगा रहे हैं, सुनती हो? अब ये बात उनके आगे नहीं कह सकते ना, कन्हैया के आगे, तो धीरे से बुला रहे हैं, सुनती हो? जो अपने हाथों से कन्हैया को केले खिला रही हो या छिलके ही खिला रही हो, केला समझ के, वो किसी और की सुनेगी? जवाब दो। तुम्हारी तो गारंटी नहीं, पर विदुरानी तो नहीं सुनेगी। कृष्ण और खा, कृष्ण और खा। फिर आवाज लगाई, अरे सुनती हो? थोड़ा ऊंचे स्वर में। न कृष्ण सुन रहे न विदुरानी, दोनों ही नहीं। एक खिलाने में मस्त है, एक खाने में मस्त है। अरे ओ पगली, सुनती हो? देखा चीख रहे हैं। पूछा,
अरे कहा तुम्हारी तो नित्य सुनती हूं, आज कृष्ण की सुनने दो, जरा शांत रहो। देख नहीं रहे हो भूख लग रही है उसे, उन्हें भूख लग रही है। इतने माही विदुर जी आए, छिलका देख नयन जल जाए। विदुर जी आए, छिलका देख नयन जल जाए। छोटे खारे वचन सुनाए, कहाँ गवाई भावना। छोटे खारे वचन सुनाए, कहाँ गवाई भावना। आज हरि आज हरि आज हरि आए, विदुर आज हरि आए, विदुर घर पावना। एक सेकंड के लिए अपने आप को विदुरानी समझ लो। हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो और ये सोचो कि कन्हैया आप ही के घर में विराजमान है। दोनों हाथ उड़ा के मस्ती में गाइए, आज हरि आए हैं विदुर घर। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए हैं विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आज हरि आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। विदुर जी बोले, पागल देख तो ले का खवा रही है। विदुरानी बोले, तुम्हारे घर में कौन से 56 भोग धरे जो है खवाऊं जी, केला ही धरे सूखे, जिन्नी तो खवाऊंगी। अरे बोले बाबरी तू केलाऊ तो ना खवा रही, देख तो ले। तो देखो विदुरानी ने के कन्हैया के हाथ में छिलका, खुद के भी हाथ में छिलका। विदुरानी थर थर कांपने लगी और कन्हैया के चरणन में गिर गई। हे कृष्ण, मैं तो पागल हूं, मोए तो पता नहीं चली कि मैं तुम्हें का खवा रही हूं। कम से कम तुम ही बता देते कि तुम का खा रहे हो, तुम ही रोक देते मोए। तब कन्हैया कह रहे हैं, काकी जी तुम्हें तो मैं तब बताम तो न जब पहले मोए पता होती कि मैं का खा रहे हूं। या बात एक बात तो सिद्ध है गई है, कन्हैया को वस्तु की आवश्यकता, कन्हैया को वस्तु की भूख नहीं है, कन्हैया को तुम्हारे भाव की भूख है। अगर तुम्हारो भाव सुंदर है, पवित्र है, तो कन्हैया तुम्हारे हाथ से छिलकाऊ खा लेगो। और तुम्हारा भाव शुद्ध नहीं है तो भैया कानपुर की सबसे बढ़िया मिठाई रख दे, वो नहीं खावेगो। और सोने के बर्तन में धर दियो तो भी ना खावेगो। ए मैया, ए मैया, ये पर्स गोल्ड का है। ए मैया सुनो सुनो सुनो, इधर रुको, इनको भी रोको, जा रही हैं, रोको। ये गोल्ड का है तुम्हारा पर्स, ये चुरा लो चुरा लो। इस गोल्ड के पर्स को लाई तो गोल्ड का दिखाने के लिए। अच्छा गोल्ड का नहीं है, कपड़े का है। अच्छा फिर बैठ जाओ, जब गोल्ड कोई ना है तो फिर काहे की टेंशन है। अभी 10-12 मिनट और रह गई है कथा की, बबुआ पूरी सुन के जाओ। गोल्ड का होता तो चिंता जायज थी कि इतनी भीड़ होगी, सब लोग थोड़ा टेंशन न हो जाए, है ना, छीना झपटी न हो जाए, तब तो रिस्क ठीक था। अगर वो कपड़ा कोई है तो फिर पूरी सुन जाओ कथा। राधे राधे। कहाँ थे हम? विदुरानी से विदुर जी कहे चुप बैठ जा, मैं खिलाता हूं। विदुर जी ने अपने हाथ में केला लिया और केला लेकर कन्हैया को खिलाया। कन्हैया ने एक बाइट ली और मुंह ऐसे बना लिया जैसे खीर खाते समय हरी मिर्च किसी ने खिला दी हो। जैसे खीर खा रहे हो, मीठी मीठी, माँ के हाथ की बनी हुई खीर हो, मीठी मीठी। और पूड़ी, अरे पूड़ी नहीं सॉरी, खीर के संग कचौड़ी खाइए कभी आपने? खाया करो, बहुत अच्छी होती है, बहुत स्वाद आता है। वजन बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका।
खीर के संग कचौड़ी खाओ। जिन बच्चों का शरीर थोड़ा दुबला पतला हो उन लोगों को चाहिए कि थोड़ा खीर के संग कचौड़ी खाएं। हाँ, और जो मोटे हों प्लीज उससे दूर रहें। तो जैसे हम मीठी मीठी खीर खा रहे हैं और अचानक से कोई हरी मिर्च दे दे तो कैसा लगेगा? ऐसा ही लगा जैसे खीर के संग हरी मिर्च खिला दी हो। विदुर जी बोले प्रभु कछु गलती है गई का? बोले गलती ना है भाई काका जी, एक बात बताएं। बोले हाँ बताएं। बुरो तो ना मानोगे काका जी? अरे आप कहेंगे तो काहे को बुरा मानेंगे? काका जी, जो स्वाद काकी के छिलकान में आ रहे हो वो स्वाद आपके केला में ना आ रहे हो। जो स्वाद छिलका में है, क्यों? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्राभूषण कुछ न मुझको चाहिए। भाव पूर्णित एक स्वर भाव से एक पुष्प दे वो भी मुझे स्वीकार है। भाव बिन सूरी पुकारे मुझे तलक आती नहीं। भाव पूर्णित एक स्वर करता मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको अपनी प्रेम की डोर में, इसलिए इस देश में होता मेरा अवतार। भगवान कहते हैं मुझे सिर्फ भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, वस्तु नहीं। दुर्योधन के पास में कृष्ण गए, दुर्योधन को समझाया, कहा कि भैया 5 नगर नहीं दे सकते तो 5 गांव दे दो, 5 गांव नहीं दे सकते तो 5 महल दे दो, 5 महल नहीं दे सकते तो 5 घर दे दो, 5 घर नहीं दे सकते तो 5 झोंपड़ी दे दो, लेकिन तुम पांडवों से युद्ध मत करो, युद्ध मत करो। पांडव युद्ध नहीं चाहते। दुर्योधन बोला मैं युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, पृथ्वी नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर भी नहीं। भगवान बोले तुम्हें नहीं लगता यह अधर्म है? बोले हाँ मालूम है यह धर्म है। जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्तिम, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्तिम। हे कृष्ण, मैं धर्म को जानता हूं, भली प्रकार जानता हूं, पर मैं धर्म करूं ऐसी मेरी प्रवृत्ति नहीं है। ध्यान से सुनिए, कई लोग जानते हैं दूसरों का धन खाना गलत है, पर वो उससे बच नहीं पाते, नीयत खराब होती है, जानबूझ के ऐसा करते। वो दुर्योधन वैसा ही है। बोले मैं जानता हूं यह धर्म है, पर मैं से हट जाऊं ये मेरा स्वभाव नहीं। तो फिर युद्ध हुआ, युद्ध में विकराल स्थिति उत्पन्न हुई, पांडवों की विजय हुई, कौरवों की पराजय हुई। ये सारा क्रम है। कुंती परीक्षित की रक्षा की। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्वयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम, आदि आदि प्रसंग है। परीक्षित की रक्षा की भगवान ने गर्भ में जाकर। भगवान कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते, चाहे वो भक्त गर्भ में ही क्यों न हो। हम जिन लोगों को अपना मानते हैं, विपत्ति में वो अकेला छोड़ के चले जाते हैं। और भगवान को अगर अपना मान लोगे तो तुम कहीं भी होगे, वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। परीक्षित जी की रक्षा करने गर्भ में चले गए। कभी अवतार ले, जब भी भगवान का जन्म हुआ, प्राकट हुआ, भगवान कभी भी गर्भ में नहीं गए, न देवकी के गर्भ में गए, न कौशल्या जी के गर्भ में गए। लेकिन जब परीक्षित पे संकट गर्भ में पड़ा तो गर्भ में पहुंच गए। ऐसे दयालु श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। हमें नित्य ही ये विश्वास मन में रखना चाहिए कि मेरा कृष्ण के सिवा कोई और
अपना नहीं है। परीक्षित जी का जन्म हुआ, भगवान ने अपनी लीला पूरी की, पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाया, ये क्रम है। उसके बाद में एक दिन परीक्षित को कलयुग मिल गया। राजा ने खड्ग निकाली कि मैं तुम्हें मार दूंगा। कलयुग ने कहा मुझे मार दीजिए, पर मारने से पहले मेरी अच्छाई भी जान लीजिए, मैं बुराई नहीं हूं, मुझ में अच्छाई भी है। बोले तुम में क्या अच्छाई है? बोले अच्छाई है मुझ में। क्या? बोले महाराज सतयुग में 60,000 वर्ष तक तप करो, उसके बाद भी कल्याण होगा कि नहीं होगा पता नहीं, उसके बाद भी पता नहीं। दूसरा, त्रेता युग में 10,000 वर्ष तक यज्ञ होम तप व्रत करते रहो, द्वापर युग में 1,000 वर्ष तक उपासना करते रहो, उसके बाद भी कल्याण होगा कि नहीं पता नहीं। परंतु कलयुग में हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम, हरे नामैव केवलम, कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। सिर्फ कलिकाल में भगवान के नाम के आश्रित हो जाओ। कौन कौन कल्याण चाहता है अपना? कौन कौन चाहता है कि पैसा आपकी जेब में आ जाए? पैसा चाहते हो? जितना प्रेम पैसे से करते हो उतना ही प्रेम नाम से भी कर लो। बस ये पैसे से, मैं बस उदाहरण दे रहा हूं। जितने लालची तुम धन कमाने के हो उतने ही लालची नाम धन के हो जाओ। देवता भी हाथ जोड़ के तुम्हारा स्वागत करेंगे। जिन जिन लोगों को गुरु मंत्र मिला हुआ है, इस लालच में रहा करो कि जब भी समय मिलेगा मुझे माला करनी है। ये लालच बना लो, बड़ा लालच कर लो। जब भी समय मिलेगा मुझे नाम कमाना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे नाम कमाना है। क्या होगा? 3 करोड़ गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्रों का जाप अगर आप कर लेते हो, कितने कितने 3 करोड़ देवता भी हाथ जोड़ के तुम्हारा स्वागत करेंगे। देवता हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे। तो इसलिए लालची बन जाओ, नाम धन कमाने के लालची। इसका लालच तो होना ही चाहिए। परीक्षित ने कहा ठीक है हम तुम्हें मारेंगे नहीं, कुछ जगह दे देते वहां जाके रहो। बोले कौन सी? दूतम पानम स्त्रिय सूना यत्र, दूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। 4 जगह देते हैं तुम्हें, ध्यान से सुनिए। लोग कथा सुनते हैं, जीवन में उतारते नहीं। कलयुग का वास कहां है? दूतम, जो मदिरा पान करता है वहां कलयुग रहता है। और कलयुग का प्रभाव देखो कितना भयानक है। घर घर में कलयुग। आज मदिरा पीना स्टेटस सिंबल बन गया। दुर्भाग्य देखो, बेटियों के विवाह में आजकल बाकायदा वो लगा देते, काउंटर दुकान सी लगा देते, बोले पियो जिसको जितनी पीनी है डूब मरो भाई करो। कौन से एंगल से तुम कहोगे तुम बेटी का विवाह कर रहे हो? सबसे बड़ा दान है कन्यादान, और तुम वहां कोई मांस खा रहा है, कोई मदिरा पी रहा है। कैसे तुम्हारी बेटी का घर बसेगा? उजाड़ने का काम तो तुमने पहले ही दिन कर दिया। मदिरा में कलयुग है, मांस में कलयुग है, और तुमने दोनों ही कलयुग के घर निमंत्रण में दे दिए पहले ही। क्या होगा? मैं तो बच्चों से भी निवेदन करूंगा, बेटा बेटियों से, अगर तुम्हारे माँ बाप अपने तुम्हारी शादी में अब मदिरा और मांस रखते हो तो कह दो हम कोर्ट में जाके शादी कर लेंगे, हम ऐसी शादी नहीं करेंगे। हम मंदिर में जाके 7 फेरे ले लेंगे। हम ऐसी शादी नहीं करेंगे जिसमें मदिरा और मांस होगा। ये मम्मी पापा कई बार तो शादी समाज में फोकस करने के लिए कि हम भी कम नहीं है। तेरे अपनी बच्ची की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो तुम लोग। कहां जा चली गई तुम्हारी मानवता? खैर,
जहां मदिरा पान हो वहां तुम रहो, जहां मांस भक्षण हो वहां तुम रहो, जहां परिस्त्री गवन वैश्या गवन हो वहां तुम रहो, और जहां पर हिंसा होती हो, जुआ खेला जाता हो, दूध खेला जाता हो, वहां तुम रहो। बोले ठीक है, एक और दे दो निवास। कहाँ? स्वर्ण में। एवं मस्तु कह दिया। और राजा के सर पे जो मुकुट था वो भी स्वर्ण का था। राजा वहां, कलयुग वहां बैठ गए। और कलयुग का प्रभाव यही है, जहां कलयुग बैठता है वो उल्टा काम करवाता है लोगों से। सम्माननीय लोगों का अपमान करवाता है और अपमानीय लोगों का सम्मान करवाता है। और यही समाज में चल रहा है। अभी कानेपुर में कोई हीरोइन आ जाए जो बड़े पर्दे पे जैसे जैसे करती हैं, आपको पता ही है, जिन्होंने तमाम बच्चों बर्बाद कर दिए, वो हीरोइन यहां आ जाए, उसके साथ सेल्फी लेने के लिए ऐसे दौड़ पड़ेंगे जैसे स्वर्ग से रंभा आई है, रंभा। और वहीं कोई भजनानंदी साधु महात्मा आ जाए तो ऐसी मरी सी फैल जाएगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये किसका प्रभाव है? ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग का दुर्गुण है। तो राजा जब लौट के आ रहे थे तो संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उनके पुत्र ने शाप दे दिया, तिलंगित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, 7वें दिन उससे तक्षक डसलेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को ये शाप लगा और राजा ने उसी समय घर छोड़ दिया, गंगा के तट पे आ गए। और राजा के मन में भाव हुआ कि 7 दिन में ही मृत्यु को कैसे संभाला जाए। तो सुखदेव जी महाराज से पूछा तो उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। 7वें दिन ही मृत्यु हम सबकी है, इसलिए भागवत सुननी चाहिए, मन क्रम वचन से भागवत सुननी चाहिए। बोलो राधे राधे। आज 2-3 चीजें अभी बता दें 2-3 मिनट में। 31 अक्टूबर को बहुत बड़ा दिन है, अक्षय नवमी है। आंवला को धार्मिक ग्रंथों में पवित्र माना जाता है। इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा से व्यक्ति के जीवन के सुख समृद्धि और शांति आती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भक्तजन इस खास दिन में आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर भक्ति भाव से भजन करते हैं, भगवान का भी पूजन करते हैं। अक्षय नवमी को पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की जाती है। इस दिन श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं, जिसमें परिवार के पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। यह दिन नई शुरुआत के लिए भी शुभ माना जाता है। जैसे आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो अक्षय नवमी के दिन, ये इसका नाम ही अक्षय नवमी, एक तो नवमी ऊपर से अक्षय। कोई भी नया काम अगर आपको करना हो तो अक्षय नवमी के दिन आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भी नई योजना लागू करनी हो तो अक्षय नवमी के दिन प्रारंभ करेंगे तो ये हमेशा लाभदायक रहेगी। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की वर्षा होती है, इसीलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। यह और पेड़ के नीचे भोजन भी पकाया जाता है। परिजनों के साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इस दिन किए गए पुण्य दान जीवन भर सुख शांति समृद्धि प्रदान करते हैं। और कहते हैं कि अक्षय नवमी के दिन ही भगवान विष्णु आंवले के पेड़ के नीचे आके वास करते हैं। जैसे बेलपत्र शंकर भगवान को प्रिय है, वैसे ही आंवले का वृक्ष जो है वो नारायण भगवान को विशेष प्रिय है। इस दिन पूजा करने से माता बहन अगर आंवले की पूजा करती हैं तो पुत्र इत्यादि की दीर्घ आयु होती है, इसलिए उस दिन पूजा करनी अवश्य चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने सृष्टि को आंवले के पेड़ के रूप में स्थापित किया था। यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु आंवले के पेड़ के नीचे निवास करते हैं, इसीलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से व्यक्ति को रोग मुक्त हो जाते हैं, दोष मुक्त हो जाते हैं और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है।
इसीलिए अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना चाहिए। एक बात और हम बताएंगे बच्चों के लिए, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो ध्यानपूर्वक सुने। 5 वर्ष तक, जन्म से लेके 5